18 मई 1974 इंडिया के सेराई इलाके पुखरान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने साउथ एशिया की हिस्ट्री बदल दी। इंडिया के इस एटॉमिक टेस्ट का नाम सिमलिंग बुद्धा रखा गया। उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस एक्सपेरिमेंट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी पुरअमन ठहरा दिया। इस धमाके की शिद्दत तकरीबन 8 किलो टन TNT तक कैलकुलेट की गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा। उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने बाकायदा ये ऐलान भी कर दिया था कि हम घास भी खा लेंगे मगर एटॉमिक बॉम्ब जरूर बनाएंगे। I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, I do not want, my government policy is not to have a nuclear bomb. मगर तारीख का ये पहिया रुकने वाला नहीं था। जब इंदिरा गांधी को पता चलता है कि पाकिस्तान चुपके से न्यूक्लियर पर काम कर रहा है, तब वो अजीत डोवाल को पाकिस्तान भेजती है। पाकिस्तान के कोटा में अजीत डोवाल 6 सालों तक भिखारी बनकर रहने लगा। जैसे जैसे उसने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी की कि तभी उसे शक हुआ कि न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के कोटा में बन रहा है। उसने सेंटर के अंदर जाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से वो अंदर दाखिल ना हो सका। और इसी बीच 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती हैं और नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। लेकिन न्यूक्लियर पर यह चलती इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की जाती। एक दिन अजीत डोवाल नोटिस करते हैं कि खान रिसर्च सेंटर के कुछ साइंटिस्ट एक ही बार्बर के पास बाल कटवाने आते हैं और अजीत डोवाल ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी। जब वो साइंटिस्ट बाल कटवा कर वहां से चले गए, तभी अजीत डोवाल उसी दुकान पर जाता है और उस बार्बर की मदद से उन बालों को एक थैली में भर लेता है और फिर उसने उन बालों को अपने नेटवर्क के थ्रू इंडिया भेज दिया। जब लेबोरेटरी में उन सैंपल्स की टेस्टिंग हुई तो ये कंफर्म हो गया कि बेस कोटा में ही है। अब अजीत डोवाल इस बेस को ख़त्म करने का फैसला करता है। इसके लिए उसने इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से कॉन्टेक्ट करता है। मोसाद ने अकेले इस बेस को ख़त्म करने की हामी भर ली, मगर एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि हमले पर जाने वाले इसराइली जेट्स की गुजरात में रिफ्यूलिंग की जाए, मगर ये मंसूबा एक बड़ी रुकावट से टकरा जाता है। जब अजीत डोवाल परमिशन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को कॉल लगाते हैं, लेकिन मोरारजी देसाई ने परमिशन के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। मोरारजी देसाई के 2 टोक इनकार के बाद ये मंसूबा नाकाम हो गया और वहीं पाकिस्तान में एक बड़ा पॉलिटिकल इनकलाब आया। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। फिर कुछ वक्त के बाद मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनरल ज़ियाउल हक को एक फ़ोन कॉल में कहा कि हमें मालूम हो चुका है कि तुम कोटा में क्या कर रहे हो। इस एक फ़ोन कॉल के बाद इंडिया का पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया और पाकिस्तान में मौजूद इंडिया के कई स्पाई मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी। तमाम तर दबाव, पाबंदियों और खुफिया कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। बिलाखिर 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चागी के पहाड़ों में कामयाब एटमी धमाके करके दुनिया को शौक में डाल दिया। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बन गया। कोटा की खुफिया लेबार्टियों से चागी के गूंजते पहाड़ों तक का ये सफ़र सिर्फ साइंस का नहीं, बल्कि आज़म खुफिया जंग और ताकत के तवाज़ुन की एक ऐसी दास्तान है जिसने साउथ एशिया की तारीख हमेशा हमेशा के लिए बदल दी।